हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीतीज डायरी। एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इसी कामना के साथ ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो मानसून की शुरुआत हो चुकी है और हम सभी के शहरों में थोड़ी ज़्यादा बारिश तो हो ही रही है और इस बदलते मौसम के साथ खुद को बदलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बदलना जो है प्रकृति का नियम है। तो हमारे रूटीन में भी कुछ चेंजेस तो आते ही हैं और मौसम के साथ ये जो चेंजेस आते हैं ना, ये भी बहुत ज़रूरी से हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये चेंज ना आए तो हमारी लाइफ भी थोड़ी सी बोरिंग सी हो जाती है। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि सुबह के जो भी क्लीनिंग के काम हैं वो सारे मैं ख़त्म कर चुकी हूँ और पूजा भी हो चुकी है और आज है दिन थर्सडे का। तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने भी पीले कपड़े पहने हैं और मेरे भगवान जी ने भी। तो थर्सडे को होता है मेरा व्रत। तो बस पूजा पाठ जो थी वो मेरी ख़त्म हो चुकी है और आज बच्चे भी घर पर ही हैं, क्योंकि बड़े बेटे की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की लीव है और छोटे वाले बेटे ने छुट्टी इसलिए ले ली क्योंकि कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और ऐसा होता है ना कि जब एक बच्चा स्कूल ना आ जाए तो दूसरा भी उठने में थोड़ी सी आनाकानी करता है। तो वही यहाँ पर छोटे वाले बेटे ने भी आज उठने में बहुत परेशान किया और कुछ मौसम भी आज ख़राब था, तो हम लोगों ने ज़्यादा फोर्स नहीं किया और आज उसने भी ली है छुट्टी। तो बच्चे अभी जो हैं उठ तो चुके हैं, लेकिन अभी नहाना धोना नहीं हुआ है और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। जिस तरह से सुबह हो रही थी उस उतना तो नहीं है, लेकिन अभी भी बारिश हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मेरा है आज फास्ट। तो किचन जो है अभी जूठा नहीं है, तो उससे पहले ही मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ, क्योंकि बाद में जब खाना बनता है तो गैस को बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो अभी किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बना ली है अपने हस्बैंड और हमारे एक जान पहचान के हैं, तो वो भी बैठे हुए हैं हमारे यहाँ, तो उनके लिए भी चाय बनाई है। तो बस उन लोगों को चाय देकर आऊँगी और उसके बाद पीऊँगी मैं चाय। और हम इंडियंस के लिए ना चाय तो एकदम फ्यूल का काम करता है। जिस तरह से मशीन को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिन के कामों की शुरुआत में सबसे पहले ज़रूरी हो जाती है ये चाय। तो बढ़िया सी अदरक इलायची वाली चाय बन गई है और अभी जो हमारे यहाँ कोई बैठा हुआ था तो वो भी चले गए हैं। तो अभी मैं बैठ के अपनी चाय पीऊँगी और इसी टाइम मैं न्यूज़पेपर पढ़ना भी पसंद करती हूँ। तो न्यूज़पेपर तो अभी आया नहीं था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो शायद इस वजह से भी। तो बस यहाँ पर बेटे ने टीवी में कुछ लगा रखा था, तो उसके साथ में यहाँ पर बातें करते करते पी रही हूँ चाय। और वाकई में इतनी ज़्यादा बारिश होने के बाद में बहुत ठंडा मौसम हो गया था, तो चाय वगैरह जो है ऐसे मौसम में तो वैसे भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं बेटे से यही पूछ रही थी कि आज नाश्ते में क्या खाना है। तो उन लोगों की डिमांड थी कि आज पकौड़ी बनाई जाए और ऐसे मौसम में खैर ये सब चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 7:30 बज रहे होंगे, तो बच्चे भी अभी तो सोकर ही उठे हैं, तो अभी तो वो नाश्ता नहीं करेंगे। तो मॉर्निंग भी आज थोड़ी सी रिलैक्सिंग थी क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं जाना था। वैसे क्या होता है कि टिफ़िन की भागा दौड़ी होती है, बच्चों को उठाओ तैयार करो, तो आज वो सब भी नहीं था। और बस मेरे जो सुबह के काम थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। वैसे तो कल शाम को ही मैंने बहुत सारे कपड़े भिगा के रखे थे धोने के लिए, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि रात को तो फिर धोना पॉसिबल नहीं हो पाया है। और थर्सडे को मैं कपड़े वगैरह धोना अवॉइड करती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी मजबूरी है, तो आज मुझे वो कपड़े जो थे वो भी धोने थे। तो वो सब भी मैंने आराम से धो लिए और अभी मैं काफ़ी थक गई थी। तो यहाँ पर टीवी देखते देखते मैंने पी है चाय और अब आ चुकी हूँ मैं किचन में, क्योंकि बच्चे जो हैं वो नहा चुके हैं और अब उनको सब्र नहीं हो रहा है, तो उनको चाहिए गर्मा गर्म पकौड़ी। तो यहाँ पर बस उसी की तैयारी हो रही है। और जब भी कोई मेरा व्रत होता है या कोई ऐसी विशेष तिथि होती है तो हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं बनता है। तो आज भी हमारे यहाँ प्याज नहीं बनेगा और बच्चों को मैंने समझा दिया था कि सिर्फ आलू की पकौड़ी ही खाने को मिलेगी, तो वो इसके लिए भी एग्री कर गए थे। और बच्चे हैं, बस उनको ये होता है कि उनकी डिमांड पूरी हो जाए, चाहे आप किसी भी तरह से उनको बना कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ बेसन।
और इतने दिनों की गर्मियों को बर्दाश्त करने के बाद आखिरकार मानसून आ ही गया है। तो मौसम में काफ़ी ठंडक हो गई है, लेकिन किचन में या कमरों में अगर आप अंदर जाते हैं ना तो फिर काफ़ी उमस सी रहती है। तो हमारे यहाँ भी वही हाल है। बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, लेकिन अंदर जो है वो गर्मी रहती है। और हम लेडीज़ चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तो हम लोगों का नाता तो किचन के साथ ऐसा जुड़ जाता है ना कि वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है। कोई भी अच्छा मौसम हो तो बस आप पकौड़े बनाने के लिए घुस जाओ। और ये हमारे यहाँ तो ज़्यादातर होता है। हमारे यहाँ क्या, ज़्यादातर घरों में यही होता है कि मौसम का मज़ा तो हम लोगों को देखने को मिलता ही नहीं है। बस जहाँ भी अच्छा मौसम हुआ तो इस तरह की कोई बढ़िया गर्मा गर्म चीज़ बनाने की डिमांड आ जाती है। तो चलिए, इसका भी अलग ही मज़ा है। जब हम सब लोग मिलकर कोई चीज़ खाते हैं ना तो फिर उसका स्वाद भी दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर बैटर हो गया है बिल्कुल तैयार, और आलू मैंने कट करके रख दिए हैं। और जब सुबह काम टाइम से हो जाते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है कि हमारे पास कितना टाइम है। और अभी मेरे बड़े बेटे के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं, तो वो कोचिंग वगैरह तो नहीं जाता है, तो उसको मुझे ही पढ़ाना होता है। तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मेरे ही एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन भी है उसकी। तो इसीलिए मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं अपने काम जो है वो टाइम से कर पाऊँ, ताकि मैं उसको उतना टाइम दे सकूँ जो उसको ज़रूरी है। और इसी वजह से थोड़ा सा मैं ब्लॉग पर भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा ज़रूरी मेरे बेटे की पढ़ाई है। और देखिए, बच्चे चाहे अपने आप से कितनी भी पढ़ाई कर लें, लेकिन अगर हम बड़े उन पर ध्यान नहीं देते हैं या उनको थोड़ा सा गाइड नहीं करते हैं तो फिर उनको भी ना थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। और हम लोग भी इस दौर से गुजरे हैं, तो हम लोग इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम चाहे आप कितना भी प्रिपेयर कर लें, लेकिन थोड़ा सा टेंशन तो होती ही है। और मेरे बेटे का इस साल 9th है, तो थोड़ा सा पढ़ाई जो है पहले से टफ़ हो जाती है और लेवल भी थोड़ा सा हाई हो जाता है, तो उसको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत तो होती ही है। तो बस यहाँ पर मैं इसलिए जल्दी जल्दी उनको नाश्ता करा रही हूँ, ताकि मैं अपने कामों से हो जाऊँ फ्री, और उसको मैं कम से कम 2 घंटे तो अपने साथ बिठा ही सकूँ। तो कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं आपके साथ रेगुलर व्लॉग शेयर करूं, लेकिन हो सकता है कि मैं व्लॉग को एक दिन के गैप में भी आपके साथ शेयर करूं। तो आप लोग प्लीज़ समझिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर बन चुकी है मेरी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। तो सबसे पहले लगेगा हमारे छोटे से ठाकुर जी को भोग, और उसके बाद बच्चों को मैं नाश्ता दूँगी। तो बड़ा वाला बेटा तो मेरा मान गया था, उसने तो चाय के साथ ही पकौड़ियाँ ले ली हैं। लेकिन छोटा वाला जो है वो अभी इन चीज़ों को नहीं समझता है, तो उसको सॉस के साथ ही खानी थी। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में सॉस निकाल दिया है, क्योंकि बच्चे हैं, फिर बच्चों को कितना आप समझाएंगे। तो जितना वो लोग मान जाएँ उतना ही उनको करना चाहिए। तो अभी धीरे धीरे से मैं उनको आदत डाल रही हूँ, और धीरे धीरे वो माहौल के हिसाब से खुद को ढाल भी लेंगे। और अभी कच्ची उम्र है, तो आप जिस तरह से बच्चों को ढालेंगे ना, बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। और सब लोग नाश्ता कर चुके थे, और थोड़ी देर के बाद ही हो गई है बारिश बंद। और अभी आप देख सकते हैं कि धूप निकल आई है। तो जो भी कपड़े मैंने वॉश करके रखे थे, तो उनको मैं लेकर आ गई हूँ छत पर। तो वैसे तो थर्सडे को कपड़े नहीं धोने चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि बरसात का टाइम है, तो इस समय तो ऐसे ही रहता है। तो भगवान से क्षमा मांगते हुए आज मैंने कपड़े धो लिए हैं, और भगवान भी हमारी परेशानी समझते हैं। तो चलिए, बस यहाँ पर कपड़ों को मैं डाल देती हूँ, और उसके बाद मैं जाऊँगी अपने बेटे के साथ थोड़ी देर के लिए उसकी स्टडी में हेल्प करने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी उसको हेल्प की ज़रूरत भी है। और कल है उसका मैथ्स का पेपर। तो मैथ्स में ना वैसे भी थोड़ी सी टेंशन बच्चों को होती ही है, चाहे वो कितनी भी तैयारी कर लें, फिर भी ऐसा लगता है कि अभी काफ़ी कुछ रह गया है। और एज अ पेरेंट्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि बच्चों को कोचिंग के सहारे ना छोड़ें। अगर आपके बच्चे कोचिंग जाते भी हैं, फिर भी थोड़ा बहुत आप उनके साथ बैठिए, उनकी स्टडी में क्या हो रहा है इस पर आप ज़रूर नज़र डालिए। और आपके सिर्फ 5 मिनट बच्चों को काफ़ी कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। तो मेरी इस बात पे आप लोग ज़रूर गौर कीजिएगा। इसी के साथ ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, और बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा।